हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का नाम और सिंबल जो आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट तो कोई भी नाम दे देगा और उसका सिंबल को पूछेगा कि इसका सिंबल क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि और याद भी रखना होगा कि कौन सा सर्किट का कौन सा सिंबल होगा। चलो एक एक करके समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। और कुछ एलिमेंट दिया गया है, उसका आपका शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं जो आपके सामने में लिखे हैं। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि नेम ऑफ द डिवाइस एंड सिंबल। सबसे पहला प्रॉब्लम रहेगा कि पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होता है। तो डायोड बेसिकली डाई मतलब दो, ओड मतलब टर्मिनल। जिस डिवाइस का दो टर्मिनल हो उसी को डायोड बोलते हैं। एक टर्मिनल का नाम होता है एनोड, ए का मतलब होता है एनोड, सी का मतलब क्या होता है, कैथोड। डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। डायोड इज ए वन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। ये भी बोल सकते हैं डायोड का क्या है, डिफिनेशन है। डायोड में दो टर्मिनल स्टूडेंट एनोड होता है, ये क्या होता है, कैथोड होता है। जहां पर आपका ये सिंबल रिप्रेजेंट है वो आपका क्या होगा, कैथोड होगा, और ये वाला क्या होगा, एनोड होगा। आप याद रखोगे। जेनर डायोड का सिंबल पूछेगा तो जेनर डायोड का सिंबल आपको एक डायोड बना लेना है और यहाँ पर जेड आकृति का स्ट्रक्चर बना देना है। ये आपका क्या होगा, जेनर डायोड होगा। जेनर डायोड जो बेसिकली जो काम करता है स्टूडेंट, वो रिवर्स बायस में काम करता है। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि जेनर डायोड का सिंबल क्या है, जेनर डायोड बेसिकली किस रीजन में ऑपरेट करता है, तो आपको बोलना है रिवर्स बायस में हम लोग क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन का यूज करते हैं। जेनर डायोड बेसिकली जो यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, जेनर डायोड का एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ये आपका जेनर डायोड का सिंबल है, आपको याद रखना है। टनल डायोड बेसिकली आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखना होगा। टनल डायोड को जो सिंबल होता है ये आपका ये सिंबल होता है। टनल डायोड में जो आपका डोपिंग होता है, मैक्सिमम डोपिंग होता है, हाई डोपिंग होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। ये आपका सिंबल है। दोनों चीज में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जेड आकृति का बनना हुआ रहता है, यहाँ पर जस्ट इस तरह का आकृति बना हुआ रहता है। ये आपका क्या है, टनल डायोड का सिंबल है। एग्जाम में पूछे तो आपको बता देना है कि ये आपका टनल डायोड का क्या है, सिंबल है। वेक्टर डायोड का सिंबल यदि पूछे स्टूडेंट तो एक डायोड बनाना है और डायोड के मुंह के सामने में कैपेसिटर का सिंबल लगाना है और कैपेसिटर को वेरिएबल शो करना है, वही आपका क्या वेक्टर डायोड है। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। एलईडी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, एल का मतलब होता है लाइट, ई का मतलब होता है इमिटिंग, डी का मतलब क्या होता है, डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, जिस डायोड से आपका लाइट निकले उसी को क्या बोलेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड बोलेंगे। तो डायोड का सिंबल बना देना है। एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है, कैथोड। यहां से आपको लाइट को बाहर की तरफ शो करना कि यहां से लाइट क्या हो रहा, बाहर जा रहा है। इसका मतलब है ये आपका क्या, एलईडी का सिंबल है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि एलईडी का सिंबल क्या होता है तो इस तरह का आकृति बना देना है, वो आपका एलईडी का सिंबल होगा। ट्रांजिस्टर बेसिकली आपका दो तरह का होता है स्टूडेंट, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। हमको आपसे पूछेगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर में आपका तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक क्या होता है इमीटर। बेस को बी से सूचित करते हैं, कलेक्टर को सी से, इमीटर को ई से सूचित करते हैं। एक एरो को अंदर की तरफ शो करेंगे स्टूडेंट, ये आपका जो ट्रांजिस्टर का डेवलप होगा वो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। ये चीज आपको याद रखना है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में सिंपल बेसिक डिफरेंस होता है स्टूडेंट, यहां पर एरो इनवर्ड होता है, यहां पर एरो आउटवर्ड होता है। ये आपका जो आकृति बनेगा ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। इसमें भी तीन टर्मिनल्स होंगे, एक कलेक्टर होगा, बेस होगा, इमीटर होगा। ये चीज आपको याद रखना है। यूजीटी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। आपसे पूछेगा कि यूजीटी में आपका कितने बेस होते हैं, तो दो बेस टर्मिनल होते हैं, एक होता है B1, दूसरा होता है B2 और एक होता है इमीटर। कलेक्टर यूजीटी में नहीं होता, ये चीज आपको याद रखना होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेस टर्मिनल 1, बेस टर्मिनल 2 और ये क्या होगा, आपका इमीटर होगा। इसको क्या बोलते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। एससीआर का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो एससीआर का यूज करते हैं। एससीआर में आपका बेसिक एक कॉमन पॉइंट यूज करते हैं, उसमें गेट टर्मिनल्स लगा होता है। ये आपका डायोड है, बट डायोड में आपका गेट नहीं है, बट एससीआर में क्या होता है, एक गेट टर्मिनल होता है। गेट सी हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन का कंट्रोलिंग करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ये सिंबल को याद रखना है। ये आपका सिंबल है एससीआर का। आपसे पूछेगा कि एससीआर में आपका जंक्शन कितने होते हैं, तो आपको बोलना एससीआर में जो जंक्शन होता है वो आपका 3 जंक्शन होता है। लेयर कितने होते हैं, 4 लेयर का एससीआर बनता है। ये भी चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रायोड एसी ट्रैक, जिसको बोलते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका बायडायरेक्शनल डिवाइस है। यहां पर आपका दो डायोड एंटी पैरेलल कनेक्टेड होता है और एक गेट टर्मिनल का भी यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रैक। ट्रैक में आपका बेसिकली गेट टर्मिनल का यूज होता है। डैक में आपका दो टर्मिनल होता है, दो डायोड का भी यूज करते हैं, बट यहां पर गेट टर्मिनल का यूज नहीं होता है। तो जहां पर गेट टर्मिनल का यूज नहीं होगा उसको बोलेंगे डैक, और जहां पर गेट टर्मिनल का यूज होगा उसी को बोलेंगे ट्रैक। अब दोनों का सिंबल आपका
लगभग सेम है, बट यहाँ पर गेट है, यहाँ पर गेट नहीं है, याद रखोगे। फोटोडायोड, फोटोडायोड बेसिकली आपका डायोड का सिंबल बनाना है स्टूडेंट। एलईडी में आपका लाइट बाहर की तरफ जा रहा था, बट फोटोडायोड में क्या होगा, डायोड में आपका करंट लाइट इमिटेड होगा, मतलब फोटोडायोड में लाइट आपका इनवर्ड होगा और एलईडी में आपका जो लाइट है वो आपका आउटवर्ड बाहर की तरफ शो करना है। ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और आपको सिंबल दिखा के पूछेगा कि ये सिंबल किसका है, तो बोलना फोटोडायोड। ये सिंबल किसका है, तो डेक का। ये सिंबल किसका है, ट्रैक का। ये सिंबल किसका है, टनल जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का। ये आपका जेनर डायोड, ये आपका टनल डायोड, ये आपका वेक्टर डायोड, ये आपका एलईडी। ये आपका स्टूडेंट यदि सिंबल दे दे आपसे पूछे ये कौन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये आपका यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का क्या है, सिंबल है। चलो आगे का कुछ फुल फॉर्म को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, बार बार पूछता भी है। बीजेटी मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये आपका क्या करता है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये भी चीज आपको याद रखना है। एफईटी का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। आप देखो ये मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यूजीटी का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल देखिए आपसे पूछेगा कि ये कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे यदि पूछे जेनर डायोड का सिंबल क्या होगा, तो आपको इसको टिक करना है। टनल डायोड का इसको, वेक्टर डायोड इसको, एलईडी इसको, पीएनपी ट्रांजिस्टर ये, एनपीएन ट्रांजिस्टर ये, यूजीटी ये, एससीआर ये, ट्रैक ये, डेक ये, फोटोडायोड ये, इतना सारा सिंबल का आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, बेसिकली इस सिंबल को याद करना है, ठीक है। अब चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा कि अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला सिंबल और नेम ऑफ द डिवाइस के बारे में तो बता ही दिए। अब देखो क्या क्या चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा, उसके लिए भी आपका चलिए स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली ट्रांजिस्टर का समझना है कि ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं। तो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में सबसे पहले समझना है स्टूडेंट। तो मान लेते हैं कि कोई आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए और यहाँ पर लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर समझो ये दोनों क्या है आपका थिक है, तो दो थिक सेम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर लिए, उसके मिडिल में एक अनदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, और वो आपका क्या है, थीन है, ठीक है। ये आपका दोनों थिक है और ये आपका थीन है। अब देखो दो सेम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में एक थीन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज कर रहे हैं, और डिफ्यूज करने के बाद जो अरेंजमेंट जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो ट्रांजिस्टर में आपका बेसिकली जो आपका ये सब चीज होता है, तो ये याद रखना है कि इसको बोलते हैं इमीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कलेक्टर बोलते हैं, और इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर में आपका बेसिकली कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो आपको बोलना ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होता है। कितना टर्मिनल्स होता है याद रखिएगा, 3 टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है, याद रखिएगा। कौन कौन सा 3 टर्मिनल होता है, तो एक याद रखिएगा इमीटर, क्या बोलना है, एक आपका इमीटर टर्मिनल्स होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है, एक आपका बेस होता है, और एक आपका क्या होता है, कलेक्टर होता है। ये चीज आपको याद रखना है, कहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब यहां पर समझना है कि आपका ट्रांजिस्टर बेसिकली कितने तरह के होते हैं। तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर आपका बेसिकली 2 टाइप्स का ट्रांजिस्टर होता है, 2 टाइप्स का टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
कौन कौन सा टाइप है, तो आपको बोलना है एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका NPN होता है, और दूसरा जो होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है PNP होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, वन इज कॉल्ड NPN ट्रांजिस्टर एंड अनदर वन इज कॉल्ड PNP ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो आपसे पूछेगा स्टूडेंट, इसके बाद क्या पूछेगा कि NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, तो चलो सिंबल को भी समझ लेते हैं। सिंबल सिंबल्स, ठीक है, कैसे सिंबल्स को याद रखेंगे, तो चलो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। एक एरो इसे खींचना है, यहाँ से एक लाइन खींचना है, यहाँ से कनेक्टेड करना है, इसको ऐसे कनेक्टेड करना है, यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है। एरो क्या करना है, बाहर की तरफ देना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है, उसी तरह एक अरेंजमेंट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो यहाँ पर किए थे ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। यहाँ पर एरो बाहर की तरफ था, एक एरो अंदर की तरफ देगा, ठीक है। चलो दोनों सिंबल को एक ही साथ बता रहे हैं। ये आपका बेस टर्मिनल होता है, बेस को B से सूचित कर रहे हैं स्टूडेंट, बेस को B से सूचित करते हैं, इमीटर को E से सूचित करते हैं, कलेक्टर को C से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इमीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलर स्टाइल में ये आपका क्या हो, कलेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, इमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। एरो बाहर की तरफ है, एक बार एरो अंदर की तरफ है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो करंट फॉलो करेगा वो आपका एरो ऐसे है तो ये आपका P होगा, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, N होगा। एरो ऐसे है तो ये आपका P होगा, ये आपका क्या होगा, N होगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये यदि N है तो ऊपरे वाला क्या होगा, N होगा, ये यदि P है तो ऊपरे वाला क्या होगा, P होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, ये वाला ही सिंबल जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपका NPN ट्रांजिस्टर होगा, और यदि ये सिंबल जो रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट वही आपका क्या होगा, PNP ट्रांजिस्टर होगा, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो आपका NPN ट्रांजिस्टर होगा, और ये जो ट्रांजिस्टर होगा वो आपका क्या होगा, PNP ट्रांजिस्टर होगा, याद रखिएगा, यही आपका क्या है, दोनों ट्रांजिस्टर का सिंबल है। चलो ठीक है, अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो बोलना है 3 टर्मिनल्स होता है। आप पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में जंक्शन कितना होता है, तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली आपका 2 जंक्शन होता है, याद रखिएगा, 2 जंक्शन। जंक्शन कितना होता है, 2 होता है। एक जंक्शन का नाम होगा इमीटर टू बेस होगा, ठीक है, जे मतलब जंक्शन, ई मतलब ई बी से इमीटर टू बेस, और एक जंक्शन होगा स्टूडेंट कलेक्टर टू बेस, याद रखिएगा। तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली 2 जंक्शन होता है, इमीटर टू बेस और कलेक्टर टू बेस होता है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछेगा स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, बता देना है, ठीक है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। ट्रांजिस्टर में 3 गो जंक्शन होता है, 2 जंक्शन होता है, 3 गो क्या होता है, आपका टर्मिनल्स होता है, याद रखिएगा, ठीक। चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आपसे पूछेगा जंक्शन कितना, तो 2, और टर्मिनल कितना, तो आपको क्या बोलना है, टर्मिनल्स जो होता है वो आपका कितना होता है, 3 होता है, इमीटर बेस और क्या होता है, कलेक्टर, याद रखिएगा। अब चलो अब समझते हैं स्टूडेंट कि आपका डोपिंग की सबसे ज्यादा किस साइड में होता है, ठीक है, इमीटर बेस कलेक्टर में सबसे ज्यादा डोपिंग किस में होता है। तो आपको बोलना है स्टूडेंट कि ट्रांजिस्टर में इमीटर साइड से इलेक्ट्रॉन या होल का क्या होता है, इमिशन होता है, जिसके कारण इमीटर साइड का डोपिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब डोपिंग वाइज देखेंगे तो डोपिंग, डी का मतलब डोपिंग, ई का मतलब इमीटर का डोपिंग सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद स्टूडेंट कलेक्टर साइड में जो आपका इलेक्ट्रॉन या होल आपका इमिशन होगा इमीटर साइड में, वो आपका कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्टर साइड करेगा, इसीलिए आपका उसके बाद जो डोपिंग होता है वो आपका क्या होता है, वह कलेक्टर का डोपिंग होता है। इसका मतलब इमीटर का डोपिंग सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कलेक्टर का डोपिंग होता है, उसके बाद सबसे कम डोपिंग जो होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, बेस का होता है। इसका मतलब डोपिंग वाइज पूछे तो सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर साइड का होता है, उसके बाद डोपिंग आपका कलेक्टर साइड का होता है, सबसे कम जो डोपिंग होता है वो बेस साइड का होता है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब एरिया वाइज पूछेगा स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, ये इमीटर है, ये आपका कलेक्टर है, ये आपका क्या है, बेस है। तो आपको बोलना है कि जो इमीटर आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन करता है वो आपका इलेक्ट्रॉन और होल का इमिशन करता है, वो इलेक्ट्रॉन को कौन कलेक्ट करता है, कलेक्टर साइड कलेक्ट करता है। इसका मतलब कलेक्टर साइड का एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों एरिया बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन और होल को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के दौरान आपका इलेक्ट्रॉन और होल में कोलिजन हो सकता है, कोलिजन होने के कारण आपका हीट जनरेट कर सकता है। उस हीट को डिसिपेटेड करने के लिए कलेक्टर का एरिया को क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं। इसका मतलब कलेक्टर साइड, ए का मतलब एरिया, कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो एरिया होगा वो इमीटर का
होगा और सबसे कम जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा, बेस का होगा। इसका मतलब ये भी सीरीज को याद रखना है, डोपिंग सबसे ज्यादा किसमें होता है और एरिया सबसे ज्यादा किसमें होता है। डोपिंग आपका इमीटर साइड में सबसे ज्यादा होता है, एरिया जो सबसे ज्यादा होता है कलेक्टर साइड में होता है, याद रखेगा। और मॉडरेट जो डोपिंग होता है वो कलेक्टर साइड में होता है, और मॉडरेट जो एरिया होता है इमीटर साइड का होता है। सबसे कम डोपिंग आपका बेस में होता है, सबसे कम एरिया भी आपका क्या है, बेस लेता है। इसका मतलब ये भी सीरीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, यहां से आपको ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं ये भी चीज आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर में आपका बेसिकली 2 जंक्शन होता है, इमीटर टू बेस, और एक आपका क्या होता है, कलेक्टर टू बेस होता है। ठीक है, ये भी सीरीज को आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपका जंक्शन इमीटर टू बेस और कलेक्टर टू बेस, यदि आपका इमीटर टू बेस, यदि आपका स्टूडेंट आपका ये आपका क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए। एफ बी का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस, आर बी का मतलब क्या होता है, रिवर्स बायस। इसका मतलब स्टूडेंट इमीटर टू बेस फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस हो जाए तो ट्रांजिस्टर आपका किस तरह का ऑपरेशन करेगा ये भी चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट। ये आपका ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट करेगा एक्टिव रीजन में ऑपरेशन करेगा, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स बायस, तो ट्रांजिस्टर किस तरह का ऑपरेशन में काम करेगा, तो एक्टिव रीजन में काम करेगा, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर है स्टूडेंट, यदि जंक्शन इमीटर टू बेस और कलेक्टर टू बेस दोनों आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाए तो ट्रांजिस्टर किस तरह बिहेव करेगा, ये भी चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका क्या होगा, सैचुरेशन रीजन की तरह काम करेगा, याद रखना है, सैचुरेशन रीजन की तरह क्या करेगा, काम करेगा, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट अब अनदर पॉइंट को आपको बताते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, यदि इमीटर टू बेस जंक्शन स्टूडेंट यदि आपका रिवर्स बायस हो जाए और आपका कलेक्टर टू बेस ये भी आपका रिवर्स बायस हो जाए, दोनों जंक्शन आपका रिवर्स बायस हो जाए तो आपका ट्रांजिस्टर किस तरह का काम करेगा, तो आपको बोलना है कट ऑफ रीजन में काम करेगा। सैचुरेशन रीजन हो गया, एक आपका क्या हो गया, कट ऑफ रीजन हो गया। ये भी चीज आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट लास्ट वाला पॉइंट है, यदि आपका इमीटर टू बेस जंक्शन आपका स्टूडेंट रिवर्स बायस हो जाए और कलेक्टर टू बेस आपका यदि फॉरवर्ड बायस हो जाए, जस्ट आपका पहला का ऑपोजिट हो जाए, तो आपको बोलना है ये जो ये कैसा काम करेगा, तो इनवर्स एक्टिव रीजन की तरह काम करेगा, याद रखना है, इनवर्स एक्टिव रीजन की तरह क्या करेगा, काम करेगा, याद रखोगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह काम करेगा, ये ट्रांजिस्टर आपका क्या करेगा, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है यहां से एक डायग्राम हो रहा है क्लियर, यदि आपका जंक्शन इमीटर टू बेस फॉरवर्ड बायस हो जाए, कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस हो जाए तो एक्टिव रीजन में काम करेगा। यदि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए, कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए तो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। यदि आपका इमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों रिवर्स बायस में हो जाए तो कट ऑफ रीजन में काम करेगा। और इमीटर बेस आपका रिवर्स बायस में और कलेक्टर टू बेस आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाए तो इनवर्स एक्टिव रीजन में काम करेगा। ये सब चीजों को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि ट्रांजिस्टर में आपका कॉन्फ़िगरेशन कितने तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन ए ट्रांजिस्टर, एक होता कॉमन बेस, एक होता कॉमन कलेक्टर, एक होता कॉमन इमीटर। तीनों कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़िया तरह से समझना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का टाइप्स। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कितने तरह का होता है, तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, याद रखोगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन। तो एक होता है स्टूडेंट, एक होता है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन को ही क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, याद रखोगे। ठीक है, एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा जो होता है स्टूडेंट, एक होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, याद रखोगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका कॉमन इमीटर, एक आपका क्या होता है कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, और लास्ट वाला जो होगा स्टूडेंट सी का मतलब कॉमन और सी का मतलब कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट इन ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में आपका 3 टाइप्स ऑफ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, याद रखोगे। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आपका जो करंट गेन निकलेगा उसको भी आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। इसमें जो करंट गेन होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, उसका जो नाम दे रहे हैं वो अल्फा दे रहे हैं, उसका जो आपका फॉर्मूला होगा कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, इमीटर करंट होगा। ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। ठीक है, ये भी याद रखना स्टूडेंट, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट, बीटा होता है, याद रखोगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय क्या होता है, बेस करंट। ये भी चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो सीसी कॉन्फ़िगरेशन से आपका एक करंट गेन आता है स्टूडेंट,
करंट गेन होता है वो आपका करंट गेन को सूचित करते हैं गामा से। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय क्या होता है बेस करंट। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अल्फा का वैल्यू कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय इमीटर करंट होगा, बीटा का वैल्यू कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट होगा, गामा का वैल्यू इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, बेस करंट होगा। आई सी मतलब कलेक्टर करंट, आई मतलब इमीटर करंट और आई बी मतलब क्या होता है, बेस करंट होता है। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर चलते हैं। आप पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में आपका ट्रांजिस्टर कितने रिलेशन, ट्रांजिस्टर में आपका रिलेशन पूछेगा कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन से आपका प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको रिलेशन को क्या करना है, बढ़िया तरह से याद रखना है। ठीक है, काहे कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं, अब समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट एक चीज याद रखना है कि ट्रांजिस्टर में आपका इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। ये भी चीज आपको याद रखना होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे, B प्लस C करेंगे तभी जाके क्या मिलेगा, E मिलेगा। इसका मतलब IB IC और IE होगा। ये चीज क्या करना, याद रखना शॉर्ट टेक्निक से। ठीक है, इसका मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट। इसमें से दो करंट अवेलेबल रहेगा, तीसरा करंट का वैल्यू को निकालने के लिए बोलेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बोथ साइड IC। तो चलो स्टूडेंट ये आपका इमीटर को हम लोग क्या करें, IC से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो IB बटा क्या हो जाएगा आपका IC अब प्लस यहाँ पर IC बटा क्या हो जाएगा IC। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा IE बटा IC, देखो यहाँ पर जो लिखे 1 बाई अल्फा होगा। IB बटा IC देखो यहाँ पर क्या होगा 1 बाई बीटा होगा, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से फॉर्मूला निकल रहा है, उस फॉर्मूले को निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट 1 बाई अल्फा, यहाँ पर यदि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बीटा। इसको हम लोग पॉलिटी मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीटा डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा बीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। ये रिलेशन को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। यदि बीटा दिया जाए और अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो इसी फॉर्मूले से स्टूडेंट क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, चलो अब देखो अब समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ से ही सॉल्व करते हैं कि 1 बाई अल्फा, ये -1 को इधर लाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाई क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा हो जाएगा। इसका मतलब इसको पलटी मारेंगे तो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा होगा। क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रॉब्लम बार बार पूछा जाता है, तो इसको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। क्योंकि इसको जब याद रखोगे तभी न जाके आपका अल्फा का वैल्यू दे देगा और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग कर रहे हैं बोथ साइड IB से, क्या कर रहे हैं IB से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 IE इक्वल टू क्या है आपका IB प्लस क्या है आपका IC है। अब देखो IB से यदि डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका IB हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा IB हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा IB हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बोथ साइड IB, तो ये आपका इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट। आप बताओ इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट इज इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है। ये बेस करंट कट जाएगा 1 होगा, IC बटा IB क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। इसका मतलब एक रिलेशन आ रहा है स्टूडेंट, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है बीटा होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला को याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि गामा का वैल्यू निकालो और बीटा का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजों को आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान देना है। अब देखो, अब चीजों को समझो कि यदि हम लोग इक्वेशन 1 जो है इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या है बेस करंट प्लस क्या होता है आपका कलेक्टर करंट होता है, यस या नो। यहाँ पर हम लोग कलेक्टर से डिवाइड किया, यहाँ पर बेस से डिवाइड किया, यहाँ पर यदि हम लोग इमीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या सिचुएशन और क्या सिनारियो उत्पन्न होगा उसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि बेस करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पर IC बटा I क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ये भी चीज आपको स्टूडेंट याद रखना है, कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्फा को इधर लाएंगे तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहां से समझने का कोशिश करते हैं कि यहां से यदि हम लोग वैल्यू को पुट अप करते हैं तो बीटा बटा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस क्या होगा अल्फा होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर देखो ये आपका गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से देखो कि गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल बीटा बटा क्या हो जाएगा बीटा बटा क्या हो जाएगा आप ही बताओ अल्फा। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट गामा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा।
इसका मतलब ये भी रिलेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बीटा इक्वल टू क्या होगा, गामा इंटू क्या होगा, अल्फा होगा। गामा इंटू क्या होगा, अल्फा होगा। ये सब चीजों को क्या करना है, याद रखना है। ये सब चीजों को क्या करना है, याद रखना है। ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है। अब देखो आपसे पूछेगा कि अल्फा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो ये आपका अल्फा का जो वैल्यू होता है वो लेस देन क्या होता है, 1 होता है। लेस देन क्या होता है, 1 होता है। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। अल्फा शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, लेस देन 1 होगा। बीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये भी चीज आपको याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, यदि आपसे सीरीज पूछेगा कि अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है, तो ये भी सीरीज को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर आपको डायग्राम बता दे रहे हैं, ये आपको नोट करके याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो बड़ा होता है वो गामा होता है, उसके बाद क्या होता है, बीटा होता है, उसके बाद क्या होता है, अल्फा होता है। ये सीरीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। तो अल्फा कहां से आता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। तो कॉमन बेस करंट गेन सबसे कम होता है। उसके बाद मॉडरेट जो करंट गेन होता है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का होता है। और सबसे ज्यादा जो करंट गेन होता है सीसी कॉन्फ़िगरेशन का होता है। ये आपका क्या करंट गेन का सीरीज है। आपसे पूछेगा कि करंट गेन सबसे ज्यादा क्या होता है, किसमें होता है, ये आपका करंट गेन का सीरीज है। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। करंट गेन का क्या है, सीरीज है। सबसे ज्यादा करंट गेन जो होता है सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, सबसे कम करंट गेन जो होता है सीबी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, मॉडरेट करंट गेन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। अब यदि स्टूडेंट पूछे वोल्टेज गेन, तो आप वोल्टेज गेन को भी आपको याद रख लेना है। सीरीज वोल्टेज गेन, सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन किसमें होता है, तो जिसमें करंट गेन सबसे ज्यादा होगा उसमें आपका वोल्टेज गेन क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका मतलब सीसी कॉन्फ़िगरेशन में आपका वोल्टेज गेन सबसे कम होता है, सी कॉन्फ़िगरेशन में आपका वोल्टेज गेन मॉडरेट होता है, सीबी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सीबी कॉन्फ़िगरेशन में होता है। वोल्टेज गेन सबसे कम किसमें होता है, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है। करंट गेन सबसे ज्यादा सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, सबसे कम क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, पावर गेन पूछेगा तो पावर गेन जो सबसे ज्यादा होता है और बढ़िया पावर गेन किसमें होता है, तो यहां पर करंट गेन भी सी कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों मॉडरेट है। इसका मतलब है पावर गेन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपका सबसे ज्यादा पावर गेन जो होगा वो आपका क्या होगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। ये भी चीज आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा पावर गेन किसमें होता है, तो आपको बोला कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका पावर गेन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बोला बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडिंग बाय बीटा प्लस 1 होता है। उसके बाद पूछेगा स्टूडेंट कि बीटा दिया जाए, अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। यदि अल्फा दिया जाए बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस अल्फा होगा। ये भी चीज आपको याद रखना है। गामा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस बीटा होगा। ये भी चीज याद रखना है। और बीटा इक्वल टू क्या होगा, गामा इंटू अल्फा होगा। ये भी चीज आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पावर गेन किसमें होता है, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये भी चीज याद रखना है। वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा किसमें होता है, कॉमन बेस में होता है। सबसे कम किसमें होता है, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये भी चीज याद रखना है। करंट गेन जो सबसे ज्यादा होता है सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और सबसे कम जो होता है सीबी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और मॉडरेट जो करंट गेन होता है सी कॉन्फ़िगरेशन में होता है। इतना सारा चीजों को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। यदि कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड यदि प्रॉब्लम पूछे, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे, तो यहां से जो भी बताए हैं सभी चीज आपको क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इतना सारा चीज को क्या करना है स्टूडेंट, बेहतरीन ढंग से याद रखना है। यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यहां से 100% श्योर है कि एक ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब जितना सारा चीज बताएं सभी को क्या करना है, बेहतरीन ढंग से नोट्स बना लेना है और प्रॉपर ढंग से पढ़ना है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका ट्रांजिस्टर से यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो इसी तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।